हमारे गुरुजी हैं संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज, उनकी सदैव मुझ पर कृपा बनी हुई है जो आज मैं आपके समक्ष हूँ। तो फिर मेरे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा ठीक है इससे बनारस भेजा जाए। फिर मैं बनारस गया पढ़ने। 12वीं तक मैंने गुरुकुल पद्धति में अध्ययन किया है, गुरुकुल में रह करके। आपने देखा होगा प्राचीन काल में जैसे भगवान राम थे, श्री कृष्ण जी थे, गुरुकुल में रहे गुरुजी की सेवा करते हुए। तो उस तरह का मैंने अध्ययन मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने शास्त्री जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो भी मैंने ट्रेडिशन यजुर्वेद सब्जेक्ट से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही संपन्न की है, जिसमें मैंने अपने विभाग में टॉप किया था। उसके बाद फिर आचार्य की मेरी डिग्री भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण हुई है। मैं ऐसा श्लोक सुनाऊंगा जिसका सबको एक अच्छा मैसेज भी मिले। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो ये भगवत गीता का श्लोक है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, उनको सदैव अपना कर्म करते रहना चाहिए। उन्हें फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे विद्यार्थी का कर्म, उसका धर्म क्या है? अध्ययन करना। यदि वह निष्भाव से, निष्काम भावना से अपना कर्म करेगा तो निश्चित ही वह परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा। वैसे ही आप जिस जिस फील्ड में है, जिस जिस क्षेत्र में है, अगर अपना काम आप अच्छी निष्ठा से कर रहे हैं तो उसका फल तो भगवान के हाथ में है। तो फल की चिंता आपको नहीं करनी है, फल को सोच करके निराश कभी नहीं होना है, अपना कर्म आपको सदैव करते रहना है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सांबा के एक युवा आचार्य जी से मिलवाने जा रहा हूं। मेरे साथ हैं सर्वेश मिश्रा जी, जिन्होंने हाल ही में MA संस्कृत कंप्लीट की है और इन्होंने MA संस्कृत की डिग्री हासिल की है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ये एक गर्व का पल है हमारे सांबा के लिए। मैं ये गर्व का पल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े कम युवा हमें देखने को मिलते हैं जो कि संस्कृत सब्जेक्ट को चूज करते हैं और उसमें वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने सनातन की ये उच्च शिक्षा हासिल की है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत में, और इनका सब्जेक्ट था ट्रेडिशन यानी आचार्य यजुर्वेदा। लेकिन उसी के साथ साथ गर्व का पल एक और है, और वो गर्व का पल है कि इन्होंने भागवत गीता कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल किया है। इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो आप भी सर्वेश जी को और इनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं जरूर दें जिन्होंने सांबा का नाम रोशन किया है। तो सर्वेश जी से जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सर्वेश जी बिना आगे भागवत गीता रखे हुए पूरी भागवत गीता मुंह जुबानी आपको सुना सकते हैं। इसी टैलेंट को देखते हुए इनको गोल्ड मेडल भी मिला है। तो इस सफर के बारे में जानेंगे और मैं युवाओं के लिए भी एक संदेश जो वो जरूर आपके तक पहुंचाऊंगा कि आप भी सनातन को जो है मजबूत करें, सनातन की उच्च शिक्षा हासिल करें। तो सर्वेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने सांबा का नाम रोशन किया और आपने संस्कृत में जो है वो एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। ट्रेडिशन सब्जेक्ट जो कि यजुर्वेदा आचार्य जिसे आप कहते हैं, और अब आप आचार्य बन गए हैं, डिग्री हासिल की है। उसी के साथ साथ आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है भागवत गीता कंपटीशन में। तो मैं इस सफर के बारे में जानूंगा, इस मुकाम के बारे में जानूंगा, और कैसे आपके जहन में आया कि मुझे संस्कृत को जो वो चूज करना है और सनातन की उच्च शिक्षा हासिल करनी है। सबसे पहले आप बताएं, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। सबसे पहले मेरे गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल करके आए। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मेरे दादा परदादा और पिताजी के परंपरा अनुसार मैं भी उस परंपरा का हिस्सा हूँ। तो वहीं से आदिकाल से हमारे परिवार में पांडित्य का ये कार्य चलता आ रहा है। मेरे परदादा जी ने भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी, वो भी बहुत अच्छे विद्वान थे। मेरे दादाजी ने लाहौर यूनिवर्सिटी से आचार्य उन्होंने किया था, उस समय लाहौर जो कि भारत का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद मेरे पिताजी, उन्होंने भी मास्टर्स कंप्लीट की। तो इस तरह से जो संस्कृति का एक परंपरा है वो मेरे परिवार में आदिकाल से चलती आ रही है। तो उसी परंपरा की तरफ मेरा एक तो पहला कारण ये था रुझान होने का। दूसरा कि मेरे गुरुजी का भी आदेश था, उनकी कृपा थी कि जो हम इस तरफ आए, क्योंकि आजकल आप देखेंगे लगभग सभी लोग संस्कृत को बड़ा कम तवज्जो दे रहे हैं, मॉडर्न विषय की तरफ वो ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये पहला मेरा कारण था जिसकी वजह से मैं आया। और दूसरा, बचपन से भी एक रुचि थी। कहते हैं ना, पूर्व के कृतम,
जो पूर्व के प्रारब्ध के आपके कर्म हैं, आज आप क्या भोग रहे हो, आपका माइंड कैसा है, आप किस तरफ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो पूर्व के कर्म का भी काफ़ी इफेक्ट आप पर होता है। तो मैं मानूंगा मेरे पूर्व के भी कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि एक तो मुझे ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और उसमें मुझे एक ब्राह्मण का कुल प्राप्त हुआ। तो ये सब भगवान की कृपा ही मैं समझूंगा कि जो इस तरफ मेरा रुझान हुआ, और भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे अच्छे गुरुजन, अच्छे अध्यापक प्राप्त हुए, जिनकी छत्र छाया में हमने अध्ययन करते करते आज हम स्नातक और पर स्नातक की डिग्री तक हम पहुंच गए हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आपका यहाँ तक रुझान बना, अब आपने डिग्री हासिल कर ली है, तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई और उसके बाद आप बनारस यूनिवर्सिटी पहुँचे, वहाँ पर आपने पहुँच कर ये स्नातक की उच्च शिक्षा हासिल की। देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है यहीं अपने सांबा शहर में बाल भारती हाई स्कूल से मेरी हुई है। उस समय हमारी चांद मैम प्रिंसिपल थी, तो उन्हीं की छत्र छाया में हम पले बढ़े और हमारे मस्तिष्क का ग्रोथ हुआ, हमने सीखा, हमने पढ़ा, और उन्हीं के अच्छे दिए हुए संस्कार थे कि जो हमारा अच्छे कर्मों में मन लगा रहा। उसके बाद विद्यालय की बागडोर हमारे शिंटू सर ने संभाल ली, तो उनकी भी कृपा से हम आगे बढ़ते रहे। फिर मेरे पिताजी, क्या वही था कि हमारी परंपरा थी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा क्या आप संस्कृत पढ़ना चाहोगे, क्योंकि आजकल बच्चों से पूछना बहुत जरूरी होता है कि उनकी क्या माइंड है। तो मैंने कहा पिताजी जैसी आपकी आज्ञा हो। तो फिर वो मुझे गुरुजी के पास ले गए। हमारे गुरुजी हैं संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज, उनकी सदैव मुझ पर कृपा बनी हुई है, जो आज मैं आपके समक्ष हूँ। तो फिर मेरे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा ठीक है, इससे बनारस भेजा जाए। फिर मैं बनारस गया पढ़ने। 12वीं तक मैंने गुरुकुल पद्धति में अध्ययन किया है, गुरुकुल में रह करके। आपने देखा होगा प्राचीन काल में जैसे भगवान राम थे, श्री कृष्ण जी थे, गुरुकुल में रहे गुरु जी की सेवा करते हुए। तो उस तरह का मैंने अध्ययन मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने शास्त्री जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो भी मैंने ट्रेडिशन यजुर्वेद सब्जेक्ट से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही संपन्न की है, जिसमें मैंने अपने विभाग में टॉप किया था। उसके बाद फिर आचार्य की मेरी डिग्री भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण हुई है। अच्छा, ये जो आचार्य की डिग्री है यजुर्वेदा, पर्टिकुलर इसको किस तरह से व्याख्यान करना चाहेंगे? जैसे अभी मैं सामान्य आपको बताता हूँ, जैसे आप किसी को भी पूछेंगे, किसी को बताएंगे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो उसके माइंड में सबसे पहले ये आता है संस्कृत, अच्छा ये तो पंडित हैं। तो ऐसा नहीं है। संस्कृत में भी जैसे आप देखते हैं अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, भिन्न भिन्न तरह के सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। वैसे ही संस्कृत में भी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जिसमें एक आपका पार्ट आ जाता है लिटरेचर का, एक ट्रेडिशन में भी एक सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ज्योतिषी, उसमें एस्ट्रोलॉजी में भी 3 सब्जेक्ट्स हैं। वैसे यजुर्वेदा, इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, चारों वेदों के अलग अलग सब्जेक्ट्स। वैसे ही वेदांत, व्याकरण, इस तरह भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। तो ये सभी वेदांग के अंतर्गत आते हैं। तो हम इन अलग अलग सब्जेक्ट को अपनी रुचि के अनुसार चूज करके उसमें हम डिग्री हासिल कर सकते हैं। अब आपने डिग्री हासिल कर ली है, तो आगे के फ्यूचर प्लान्स भी जानना चाहूँगा। देखिए, आगे तो मैं पीएचडी करूंगा। आगे मेरा जी संस्कृत में ही मैं अपने विषय में ही रिसर्च करना चाहूँगा जी। तो अब मेन आते हैं कि जो आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया, भागवत गीता कंपटीशन में, और मुझे जो आपके पिताजी से या आपके जो ब्रदर हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि आप बिना भागवत गीता आगे रखे पूरी भागवत गीता आप जो वो सुना सकते हैं। तो मैं कुछ श्लोक भी सुनूंगा, लेकिन आपका इस कंपटीशन के लिए चयन कैसे हुआ ये भी जानूंगा। तब ये बात है 2014 की। उस समय हमारे विद्यालय में एक उनका छप करके आया नोटिस कि एक प्रतियोगिता होने वाली है भगवत गीता की। उस समय सिर्फ 8 अध्याय थी भगवत गीता। मैं बताना चाहता हूँ, हमारा धर्म ग्रंथ है, हमारे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ भगवत गीता है, जिसमें कि 18 अध्याय हैं। ये जो भगवत गीता का पाठ है, महाभारत आप सब जानते होंगे, तो महाभारत के ही एक भीष्म पर्व है, उसी पर्व का ये अंग है। उसी दौरान जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को उनके धर्म और कर्म के बारे में बताया था। तो वही जो ज्ञान है वो हमें एक भगवत गीता के रूप में प्राप्त होता है। तो जब वहाँ पर ये इन्विटेशन, हमें नोटिस मिला कि अपने विद्यालय से आप कुछ अच्छे विद्यार्थियों को भेजिए, तो उस समय प्रतियोगिता में कोई 2 महीने बाकी थे। तो मेरे एक भैया थे सीनियर, उनका नाम है अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने मुझे भगवत गीता का अध्ययन कराया है। तो मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया करना चाहूँगा। उसके बाद फिर 2 महीने में मैंने 8 अध्याय गीता के याद कर लिए थे। उसके बाद प्रतियोगिता दी, तो उस समय मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। तो मेरी रुचि बढ़ गई। तब मुझे वहाँ जाकर पता चला कि इसकी प्रतियोगिता एक नेशनल लेवल पर भी होती है, जिसमें शलाका परीक्षा आप समझिए जैसे पुस्तक पूरी बंद है, उसमें एक स्वर्ण सुई होगी, सुई डालेंगे, जो पेज खुल गया उसमें से वो प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो वहाँ से मुझे जिज्ञासा है कि मुझे ये वाली प्रतियोगिता देनी है। तो वो ऊर्जा प्राप्त हुई। फिर मैंने तैयारी की और नेशनल लेवल में भी मैंने
पुरस्कार प्राप्त किया, जिसमें मुझे 21,000 की धनराशि प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से रुचि बढ़ती गई, प्रतियोगिताएं होती गई, और आज लगभग मैं आप सबके आशीर्वाद से, मेरे सभी माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजन के आशीर्वाद से मैं 30 से 35 प्रतियोगिताएं भगवद गीता की मैं जीत चुका हूं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल भी शामिल है। और जो अभी आपने लेटेस्ट हासिल किया गोल्ड मेडल, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये भगवद गीता BHU में गीता जयंती पर ये प्रतियोगिता आयोजन होती है, और ये पिछले 7 साल से मैं दे रहा हूँ, और ये तीसरी बार मैंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। फाइनली आप अपने उस मुकाम पर पहुंच गए। हाँ, ये सब आशीर्वाद था, आप सबकी कृपा थी, इसीलिए। गीता के 1-2 श्लोक जो वो जरूर हमारे सनातनी तक पहुंचे। मैं ऐसा श्लोक सुनाऊंगा जिसका सबको एक अच्छा मैसेज भी मिले। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो ये भगवत गीता का श्लोक है। इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, उनको सदैव अपना कर्म करते रहना चाहिए। उन्हें फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे विद्यार्थी का कर्म, उसका धर्म क्या है? अध्ययन करना। यदि वह निष्भाव से, निष्काम भावना से अपना कर्म करेगा तो निश्चित ही वह परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा। वैसे ही आप जिस जिस फील्ड में है, जिस जिस क्षेत्र में है, अगर अपना काम आप अच्छी निष्ठा से कर रहे हैं तो उसका फल तो भगवान के हाथ में है। तो फल की चिंता आपको नहीं करनी है, फल को सोच करके निराश कभी नहीं होना है, अपना कर्म आपको सदैव करते रहना है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं और जानूंगा, जैसे हम युवाओं को लेकर अक्सर बात करते हैं, युवा जो कि हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे युवा कि जो गलत स्ट्रीम की तरफ, दिशा में चले गए, उनके लिए भी एक संदेश आपसे ज़रूर लूँगा, तो वो भी मैं चाहूँगा कि संस्कृत में आप जो वो अपना संदेश दें। देखिए, जो तो गलत रास्ते पर जा चुके हैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कि आप जब भी कोई कार्य करिए तो एक चीज़ को अपने दिमाग में अवश्य रखें कि जो भी आज हम कर्म कर रहे हैं, शुभ हैं अशुभ हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, उन सबका फल हमको भोगना ही भोगना पड़ता है। तो यदि आप गलत राह पर जा रहे हैं तो एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचिए, एक बार अपने परिवार के बारे में सोचिए कि उनका क्या होगा। तो वो चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर भटकेंगे। तो कृपया कोई भी कर्म करने से पहले उसे सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो अब मैं आखिर में एक श्लोक जो ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगा इसी संस्कृत में, भागवत गीता में। भगवत गीता का मैं एक और श्लोक आपको सुना देता हूँ। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। इसका अर्थात ये श्लोक की अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा पाठ करने से क्या प्राप्त होता है, ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक भक्ति भाव में रहते हैं उनको ज़्यादा दुख भोगने को मिलते हैं, और जो लोग पूजा पाठ भगवान से दूर हैं वो सुखी हैं। लेकिन कहते हैं ये सुख क्षणिक होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समः शत्रौ च मित्रे च तथा माना अपमानयोः। कि जो मान और हानि, जैसे आपने मेरा अपमान किया तब भी मैं खुश हूँ, आपने मुझे रिस्पेक्ट दी तब भी मैं खुश हूँ, मेरा कोई मित्र बन रहा है, कोई शत्रु बन रहा है, हम जीवन में जिस तरह का भी सुख दुख भोग रहे हैं, अगर उसमें हम समभाव में रहेंगे तो ईश्वर को हम प्राप्त होंगे, ईश्वर हमसे सदैव स्नेह करेंगे। तो आप कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी अगर कार्य करते हैं जीवन में तो कभी निराश मत होइए। अगर खुशी का कार्य है उसमें ज़्यादा खुश मत होइए। जो ऐसे समभाव में लोग रहते हैं वही व्यक्ति अपने परम गति को प्राप्त करते हैं। चलिए सर्वेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, सनातन का झंडा गाड़ते रहें, और आपने सनातन को जिस तरह से मजबूत करने की कोशिश की है, सनातन में उच्च शिक्षा हासिल करके, ये बहुत बड़े गर्व का पल है पूरे सांबा के लिए। मैं आपको और आपके पूरे परिवार को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। और मैं एक और मैसेज छोटा सा देना चाहूँगा। जो भी विद्यार्थी हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा कि उनका फोकस नहीं बनता। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारा फोकस पढ़ाई पे बने, तो निश्चित ही प्रारंभिक सुबह उठ करके आप गायत्री जप जरूर करें। जितने भी विद्यार्थी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एकाग्रता के लिए गायत्री जप आवश्यक है। और हमारे गुरुकुल में हमारे ये एक अभ्यास बनाया गया, हमें गायत्री जप प्रतिदिन कराया जाता था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य सर्वेश जी, जो कि इन्होंने डिग्री हासिल की है, सनातन की उच्च शिक्षा हासिल की है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और डिग्री हासिल करने के साथ साथ इन्होंने भागवत गीता कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आप भी सर्वेश जी को और उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं जरूर दें। लेकिन इसमें अच्छी बात हमें ये देखने को मिली कि हम लगातार सनातन की बात तो करते हैं, लेकिन ये साक्षात मेरे साथ बैठे हैं सर्वेश जी, जिन्होंने सनातन को मजबूत करने की एक कोशिश की है, और उस कोशिश को ये आगे भी जारी रखेंगे। अब
एमएड की जो डिग्री हासिल की है, इसके बाद अब ये पीएचडी भी करेंगे। तो आप इनको अपना स्नेह प्यार जरूर दें और इसी तरह से ये सनातन का झंडा गाड़ते रहें, यही हम इनसे प्रार्थना करते हैं। तो सभी का एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन आप लोग शुभकामनाएं जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।